जी मित्रों, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और हम आज जुड़ चुके हैं एक नए क्वेश्चन के साथ फॉर क्लास 9th। चैप्टर आपका चल रहा है लाइन्स एंड एंगल्स। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड। और आज का हमारा इसमें एक पहला क्वेश्चन होने वाला है ये फिगर। ध्यान से देख लें एक बार इस फिगर को, मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो भी है गिवन वो हमें दे रखा है, इसमें ज्यादा हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें गिवन की तो जितना कुछ इसमें गिवन होना चाहिए वो हमारा सारा थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा भाई। ओके, तो गिवन जितना भी है मेरा वो सब इसमें दिया हुआ है भाई फिगर में। और जो मुझे प्रूव करना है वो देख लीजिए आप एक बार। वी हैव टू प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू ई एफ। टू प्रूव ए बी पैरेलल टू ई एफ, इसका प्रूफ देखिएगा भाई। आपको मैंने कुछ चीजें बहुत बेसिक बताई थी, जैसे पैरेलल लाइंस के रूल्स क्या कहते हैं। पैरेलल लाइन के रूल्स कहते हैं कि अगर गलती से या किसी भी तरीके से आपकी दोनों लाइन पैरेलल हैं तो आपके जितने भी मैंने उस दिन पेयर समझाए थे, आप करस्पॉन्डिंग की बात कर ले, वर्टिकली अपोजिट की बात कर ले, अल्टरनेटिव इंटीरियर, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर, ये सब पेयर आपके इक्वल एंगल शो करेंगे। और जो आपके को इंटीरियर एंगल है उनका सम हमेशा कैसा रहेगा? 180 डिग्री। और अगर इनमें से कोई एक कंडीशन में प्रूव कर दूं किन्हीं दो लाइंस के लिए तो भैया वो दोनों लाइंस हो जाएंगी पैरेलल। तो यानी मुझे देखते हुए चलना है मैं इसमें कैसे, क्या और कितना प्रूव कर सकता हूं। ध्यान से देखिएगा भाई। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अगर मैं ए बी और सी डी लाइन को भी लेके चलता हूं तो बी सी उसमें किस चीज का काम कर रही है? इंटरसेक्ट करने का। ध्यान से देखिएगा आप एक बार। वी फाइंड, क्या मिला भाई हमें इसमें, कि जो एंगल ए बी सी है वो इक्वल है एंगल बी सी डी के। एंगल एबीसी कितना है? 66। ध्यान से देखिएगा भाई, एबीसी मेरे पास 66 है और बीसीडी मेरा कितना है? 36 प्लस 30 दैट इज 66 इक्वल्स टू 66। क्या मिला मुझे यहां से? हियर गिवन पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स, ऐसे एंगल्स के लिए हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे दैट द गिवन पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स विद लाइंस ए बी एंड सी डी, और किससे इंटरसेक्ट हो रही है? इंटरसेक्टेड बाय बी सी। गिवन पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स विद लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड बाय बी सी forms a pair of alternate interior angles। भाई अगर मैं इन दोनों लाइंस की बात करूं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बना रही हैं, तो मैं इसे क्या कह सकता हूं? Hence, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर बना रही है तो इससे मैं कह सकता हूं कि ए बी मेरी पैरेलल है सी डी के। इसे एक इक्वेशन मान लेता हूं। ठीक है भाई, मेरी जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। मुझे प्रूफ करना है कि मेरी जो ए बी होगी वो ई एफ के पैरेलल होगी। अच्छा, आप एक चीज ध्यान से देखें भाई, अगर मैं इन दोनों लाइन को एक साथ लूं, ई एफ और सी डी को, ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या लिखूंगा। नाउ बाय टेकिंग ई एफ एंड सी डी, अगर मैं ई एफ और सी डी लाइन को ध्यान से देखूं तो मेरा एंगल सी ई एफ प्लस एंगल ई सी डी कितना है भाई? ये है मेरा 180 प्लस 30 यानी इक्वल्स टू 180। इन दोनों का सम मेरा 180 फॉर्म हो रहा है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो मेरा ये वाला और ये वाला एंगल है, ये एंगल क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं को इंटीरियर एंगल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सिंस द सम ऑफ
बोथ एंगल्स या बोथ द एंगल्स विद लाइन, कौन कौन सी लाइन भाई, इस बार लाइन है मेरी ई एफ एंड सी डी फॉर्म्स को इंटीरियर एंगल्स। इंटरसेक्टिंग की लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा कि ये जो है को इंटीरियर एंगल्स का सम फॉर्म कर रही है, तो मैं यहां से कह सकता हूं देन मेरी ई एफ पैरेलल हो जाएगी सी डी के, ई एफ पैरेलल हो जाएगी सी डी के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखिएगा भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन पैरेलल टू ईच अदर। यानी अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन भी इसके पैरेलल है तो ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी। यानी अगर इसके पापा भी ए हैं, इसके पापा भी ए हैं और इसके पापा भी ए हैं, तो अगर हम बात करते हैं ये दोनों भाई है तो ये दोनों भी भाई ही हैं। पैरेलल लाइंस ये कहती है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं कह सकता हूं ए बी पैरेलल टू ई एफ। मुझे यही प्रूव करना था, यहां तक मैं डायरेक्ट नहीं आ सकता था तो मैं इसकी मदद से यहां तक पहुंच गया। आप एक बार इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। जी आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है कुछ इस प्रकार से, फिगर आप ध्यान से देख लीजिए, मैं लिख देता हूं आपके लिए गिवन क्या क्या है। मुझे गिवन है हमें ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। एक चीज और गिवन है कि ये जो जी एच लाइन है ये के एच के पैरेलल है, ध्यान से देखिएगा, यानी ये तीनों लाइन तो एक दूसरे के पैरेलल है ही, ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है। ठीक है भाई मित्रों, तो मुझे एंगल बताना है टू फाइंड, मुझे यहां एंगल बताना है मेरा एच के एल, एंगल एच के एल। बहुत ध्यान से गौर करिएगा भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस आप जो हैं बिना ज्यादा समय गवाए कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि भाई अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, कौन सी वाली हुई, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो अगर ये 125 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना भाई, अगर ये 25 है तो ये मेरा बचा हुआ कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का सम कितना आता है अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं। अच्छा एक आपको अल्टरनेटिव मेथड भी साथ साथ बता देता हूं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं और ये के है इसका नाम भाई, के एच काम कर रहा है किसका, ट्रांसवर्सल का, तो ये एंगल इसके इक्वल रहा होगा, ये वाला सिर्फ 25 डिग्री। उसका रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर होने की उससे क्या तो मैं इसे 180 से 25 माइनस कर दूं, या यहां मेरा क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है भाई, तो मेरे पास ये भी एक तरीका है। अब मुझे पहुंचना है इस एंगल के पास, तो इसका सबसे बेस्ट जो तरीका है, आप ध्यान से देखिएगा भाई, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो अगर ये एंगल 60 है, ध्यान से देखना भाई, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। पैरेलल लाइन का सिस्टम क्या होता है, पैरेलल लाइन बिहेव करती है जैसे वो एक दूसरे को कोइंसाइड करके निकली हो, यानी वो जो एक लाइन दून लाइंस के साथ एंगल बनाएगी वो दूसरी भी इतना ही एंगल बनाएगी। यानी अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, ये कितना एंगल बनाया इसने 60, और अगर इस लाइन पे आकर इस वाली पे भाई ये इसके पैरेलल है, तो अगर इस लाइन के साथ बात करूं तो ये वाला एंगल कितना होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा भाई इस चीज को। मेरे पास दो तरीके हैं, क्या तो मैं यहां से इसे पूरे को कंप्लीट निकाल लूं, ठीक है भाई, ये मेरा कितना आ जाएगा, इसके मैं कह सकता हूं 155, ये मेरा बचा हुआ आया 155 डिग्री, तो यानी मेरे पास ये दो एंगल्स तो आ गए। ठीक है भाई, पहुंचना है मुझे यहां, अगर किसी तरह मेरे पास ये वाला एंगल आ जाए तो फिर मुझे इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे पास 25 है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, मैं आपको समझाने के लिए कर देता हूं, अगर मैं इस लाइन को सामने बढ़ा दूं, फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूं भाई आपको, अगर ये वाला एंगल 60 है तो मेरा ये एंगल भी 60 रहा होगा, ध्यान से देख लीजिए भाई, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये एंगल क्या है, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। कितने हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर ये करस्पॉन्डिंग है तो भाई ये 60 है, तो लीनियर पेयर से ये मेरा कितना आएगा,
ऑटोमेटिकली 120 आ जाएगा। ये 120 आया तो इसकी मदद से ये भी मेरा 120 आया। उसका रीजन क्या है, ये भी एक दूसरे के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल का काम कर रहे हैं। मैंने आपको समझाया था कि ये इतना एंगल है 25, अगर ये 60 है तो इसकी मदद से मैं क्या निकाल सकता हूं, इसे निकाल सकता हूं, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट ही कुछ इस प्रकार से हुई है। तो यानी मेरे पास ये कंप्लीट एंगल कितना आया, ये वाला 120 + 25 145। तो एक बार मैं इसे ध्यान से आपको बता देता हूं, आप इसे लिख कैसे सकते हैं प्रूफ इसका। सिंस AB पैरेलल टू CD एंड ये है मेरा K और ये H, KH इज ट्रांसवर्सल। तो भाई इस एंगल की और इसकी फिटमेंट देख लो आप क्या बैठ रही है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ऑल्सो इसने पहले ही बताया था कि भाई जो GH है वो पैरेलल है KL के। तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो मेरा एंगल CHG प्लस एंगल AKL इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की फिटमेंट ही कुछ इस तरीके से हुई है जैसे सेम लाइन पर बैठे हूं, लीनियर पेयर। इसे मैं फॉर एग्जांपल यहां के लिए कह सकता हूं लीनियर पेयर। तो यहां से मेरा CHG मेरे पास 60 डिग्री है, प्लस मुझे AKL बताना है। तो यहां से मैं इसे डायरेक्ट कह सकता हूं कि एंगल AKL विल बी 120 डिग्री, पहली चीज। और इसी में ऑल्सो इसी लाइन में लिख सकता हूं एंगल AKH विल बी इक्वल्स टू एंगल KHD। ध्यान से देखिए भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं यहां से डायरेक्ट कह सकता हूं कि AKH मेरा कितना आया 25 डिग्री। सो फाइनली मेरा एंगल कौन सा आना है भाई, HKL। एंगल HKL जो है वो किस किस का सम है भाई, एंगल HKL को अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं वो किन किन का सम है, एंगल AKL का प्लस एंगल AKH का। ये कितना आया 120 + 25, तो ये मेरा आया 145 डिग्री। HKL ही इसने हमसे पूछा था। भाई अगर आप बहुत ध्यान से करें तो आपको पेन लगाने की फिगर पर जरूरत नहीं है, पर लिखना आपको बहुत तरीके से पड़ेगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आज के लिए हम लगभग इतना ही रखते हैं। कल और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन के साथ, लाइन्स एंड एंगल्स के प्रैक्टिस करेंगे। फिर मैं उसके बाद आने वाला हूं कॉन्ग्रुएंसी पर, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन ये हायरार्किकल ऑर्डर में है, जैसे लाइन्स एंड एंगल्स आप पढ़ेंगे तो आपको ट्राइंगल समझ आएगा, ट्राइंगल समझ आएगा तो आप क्वाड्रिलेटरल कर पाएंगे, और क्वाड्रिलेटरल समझेंगे तो कहीं ना कहीं वो सर्कल में मदद करेगा। तो यानी ज्योमेट्री एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।